नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं यूपी मीडिया। आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आज से उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए होने जा रही हैं 10 बड़ी घोषणा। वहीं उत्तर प्रदेश के किसानों, महिलाओं, कर्मचारियों के लिए सीएम योगी ने कर दिए 5 बड़े ऐलान। अगर आप भी हैं उत्तर प्रदेश के किसान तो आज से आपको मिलने जा रही है यह बड़ी सौगातें। वहीं उत्तर प्रदेश में नए डीजीपी के आते ही बड़ी कार्रवाई हो गई। आज से इन लोगों को निकाला जाएगा उत्तर प्रदेश से। वही दोस्तों, आप उत्तर प्रदेश के किस जिले से वीडियो को देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं। और आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर दीजिए। आज की पहली खबर, यूपी में 54 शहरों में आंधी बारिश का अलर्ट। 48 घंटे में 41 की जान चली गई। यूपी में प्री मानसून बारिश का दौर जारी है। वाराणसी में दोपहर 12 बजे के बाद से तेज बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने आज 54 जिलों में बारिश और आंधी का अलर्ट जारी किया है। इनमें से 10 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। बीते 24 घंटे में 46 से ज्यादा जिलों में बारिश हुई। सबसे अधिक 149 मिमी बारिश बरेली में रिकॉर्ड की गई। यहाँ 6 घंटे की बारिश में कॉलोनियों और हाईवे पर घुटनों तक पानी भर गया। मौसम विभाग का अनुमान है कि 17 से 20 जून को बिहार से कुशीनगर, गोरखपुर होते हुए रास्ते यूपी में मानसून की एंट्री होगी। पिछली बार 20 जून को मानसून आने की संभावना जताई गई थी, लेकिन यह 10 दिन की देरी से आया था, जबकि केरल में तय डेट से 2 दिन पहले 30 मई को एंट्री कर गया था। पीलीभीत में 61 परिवारों ने की घर वापसी, धर्म परिवर्तन कर बने थे। ईसाई पीलीभीत के पूरनपुर क्षेत्र में नेपाल सीमा से सटे गांव राघवपुरी स्थित गुरुद्वारा में सोमवार को हुए घर वापसी समारोह में 9 जत्थेबंदियों और बाबा सहित सिख संगठनों के पदाधिकारियों ने भाग लिया। भारतीय सिख संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष का दावा है कि घर वापसी समारोह में 61 सिख परिवारों ने घर वापसी की। गुरुद्वारा में मत्था टेका। नानक नगरी बेल्हा के गुरुद्वारा की प्रबंध कमेटी के अध्यक्ष गुरदयाल सिंह समारोह लोगों के घर वापसी की स्वेच्छा जाहिर करने की जानकारी दी। यूपी रोडवेज ने दिया छात्रों को बड़ा तोहफा। रोडवेज बसों में अब स्मार्ट एमएसटी कार्ड बनेंगे। इससे यात्रियों, खास तौर पर छात्र छात्राओं का सफर आसान हो सकेगा। वह आसानी से कार्ड रिचार्ज कर कम दामों में यात्रा कर सकेंगे। रोडवेज के अधिकारियों ने बताया कि जिला मुख्यालय से 60 किलोमीटर के दायरे में छात्रों को इस छूट का लाभ मिलेगा। प्रदेश में पहली बार सीधे किसानों से मक्का खरीद रही सरकार। योगी सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी पर किसानों से पहली बार सीधे मक्का की खरीद कर रही है। यह खरीद 15 जून से शुरू हो गई है, जो 31 जुलाई तक चलेगी। क्रय केंद्रों पर सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक खरीद की जाएगी। मक्का की खरीद 2225 रुपए प्रति क्विंटल की दर से होगी। बता दें, पिछले दिनों औरैया पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ ने मक्का उत्पादक किसानों से बात की थी और उन्हें आश्वस्त किया था कि सरकार नियमित रूप से उनकी खुशहाली का मार्ग प्रशस्त करेगी। यूपी में इन्वेस्टमेंट को लेकर बदल गया नियम। उत्तर प्रदेश में अब निवेश करने के लिए कंपनियों को आवेदन के समय ही पैन कार्ड की भी जानकारी देनी होगी। इन्वेस्ट यूपी ने निवेश में फर्जीवाड़े को रोकने के लिए यह व्यवस्था बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। साथ ही इन्वेस्ट यूपी की तरफ से इस बात की भी निगरानी की जाएगी कि निवेश का आवेदन आने पर निर्धारित समय में संबंधित विभागों की तरफ से एनओसी जारी की जा रही है या नहीं। इसके लिए उद्यमी मित्रों को विशेष रूप से प्रशिक्षित किया जा रहा है। कांवड़ यात्रा में बड़े डीजे के साथ पुलिस तैनात रहेगी। डीआईजी कलानिधि नैथानी ने सोमवार को पुलिस लाइन में कांवड़ यात्रा को लेकर समीक्षा बैठक की। बैठक में एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा एवं अन्य अधिकारी मौजूद रहे। डीआईजी ने कहा कि बड़े डीजे संचालकों के साथ मीटिंग कर स्पष्ट कर दें कि ऊंचाई को लेकर सभी मानकों का पालन करना होगा। बड़े डीजे के साथ पुलिस कर्मियों की ड्यूटी लगाना सुनिश्चित करे। ड्यूटी चेंजिंग के समय शिफ्टों में गैप नहीं होना चाहिए। जिन मंदिरों पर पार्किंग है वहाँ पार्किंग में भी पुलिस कर्मियों की ड्यूटी लगाएं। योगी सरकार इन किसानों को देगी मुआवजा। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने प्रदेश के किसानों के कल्याण के लिए कई अहम फैसले लिए हैं, जिसका फायदा अन्नदाताओं को मिल रहा है और वे आर्थिक रूप से संबल हो रहे हैं। इसी बीच योगी सरकार ने किसानों के लिए मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत साल 2025 में 11,690 आश्रित परिवारों को सहायता राशि उपलब्ध कराई गई है।
यूपी में 13 रुपए प्रति यूनिट हो सकती है बिजली। पायनावर कॉर्पोरेशन की ओर से विद्युत नियामक आयोग में दाखिल बिजली दरों में 40-45% बढ़ोतरी का संशोधित प्रस्ताव स्वीकार होता है तो उपभोक्ताओं को तगड़ा झटका लगेगा। संशोधित प्रस्ताव के आधार पर ग्रामीण घरेलू उपभोक्ताओं के लिए अधिकतम फिक्स चार्ज 8 और शहरी के लिए 9 रुपए प्रति यूनिट हो जाएगा। उन्हें अधिकतम फिक्स चार्ज के साथ प्रति किलोवाट फिक्स चार्ज, विद्युत कर और दूसरे शुल्क जोड़कर प्रति यूनिट 12 से 13 रुपए चुकाने होंगे। यूपी में अपराधियों की खैर नहीं। योगी आदित्यनाथ सरकार ने बीते 8 सालों में कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए कई ऐतिहासिक कदम उठाए हैं, जिसका असर अब प्रदेश में देखने को मिल रहा है। सीएम योगी की अगुवाई वाली भाजपा सरकार ने सुरक्षा व्यवस्था को न केवल नई दिशा दी है, बल्कि पुलिस बल के ढांचे को भी अभूतपूर्व स्तर तक मजबूत किया है। एक समय में अपराधों और दंगों के लिए कुख्यात उत्तर प्रदेश अब बेहतर कानून व्यवस्था के लिए पहचाना जा रहा है। 7 साल के बाद प्राइमरी स्कूलों में जिलों के अंदर होंगे अध्यापकों के तबादले। प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों के शिक्षकों को 7 साल बाद जिले के अंदर सामान्य तबादले का अवसर मिलेगा। हालांकि शिक्षक छात्र अनुपात के अनुसार यह तबादले ज्यादा शिक्षक वाले स्कूलों से कम शिक्षक वाले स्कूलों में ही होंगे। बेसिक शिक्षा परिषद ने इसके लिए सोमवार को विस्तृत दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। परिषद के अनुसार जिले के अंदर स्वेच्छा से तबादला व समायोजन अधिक शिक्षक वाले विद्यालय से जरूरत वाले विद्यालय में ही किया जाएगा। बाबा के स्वास्थ्य के लिए 17 नदियों 3 सागर के जल से करेंगे अभिषेक। विश्व कल्याण, शांति और देशवासियों की रक्षा की कामना से बाबा विश्वनाथ का अभिषेक किया जाएगा। मंदिर के इतिहास में पहली बार बाबा विश्वनाथ का 17 नदियों 3 सागर 8 तीर्थ और 4 कूप के जल से अभिषेक होगा। प्रीति योग में 18 जून को सनातन रक्षक दल की ओर से ये जलाभिषेक होने जा रहा है। पुलिस ने मुठभेड़ में 3 लुटेरों को किया गिरफ्तार। बरेली के सुभाष नगर थाना क्षेत्र में पुलिस ने सोमवार देर शाम मुठभेड़ में 3 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। इनमें एक बदमाश के पैर में गोली लगी है। दरोगा भी घायल हुआ है। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तीनों बदमाश लूट और छिनैती की वारदात को अंजाम देते थे। भदोही में बड़ा हादसा, हाई टेंशन तार टूटकर ट्रांसफार्मर पर गिरा। भदोही जिले की कोतवाली क्षेत्र के हैबतपुर गांव में मंगलवार को अचानक हाई टेंशन तार गिरने से 6 लोग गंभीर रूप से झुलस गए। तार टूटकर ट्रांसफार्मर पर गिरा, जिससे पूरे गांव में बिजली का करंट दौड़ गया। जो जहां था वहीं करंट की चपेट में आ गया। घटना से पूरे गांव के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ध्वस्त हो गए। घायलों का औराई सीएचसी में उपचार चल रहा है, जिसमें कई की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। अब यूपी में फलों से बनेगी शराब। यूपी में वाइन उद्योग की दिशा में कदम आगे बढ़ाया गया है। लखनऊ के मलिहाबाद में प्रदेश की पहली फ्रूट वाइन यूनिट एम्ब्रोसिया नेचर लिविंग LLP लगाई गई है। इसका उद्घाटन मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने किया। यह वाइनरी आम जैसे स्थानीय फलों से वाइन बनाएगी। आगरा में लगेगी शिवाजी की 50 फीट ऊंची प्रतिमा। आगरा के कोठी मीना बाजार के टीले पर प्रस्तावित महाराज छत्रपति शिवाजी का स्मारक उत्तर से दक्षिण तक 2 राज्यों की एकता और शिवाजी के शौर्य का प्रतीक बनेगा। महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश सरकार के संयुक्त प्रयासों से इसका निर्माण होगा। यहाँ 50 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित होगी। 5 लाख आबादी का पेयजल संकट खत्म। इंदिरा और गोमती नगर की करीब 5 लाख की आबादी को पेयजल की आपूर्ति करने वाली कठौता झील का पानी संकट मंगलवार को पूरी तरह दूर हो जाएगा, क्योंकि झील को पानी देने वाली शारदा नहर रविवार से चालू हो गई है। करीब 1 महीने से मरम्मत कार्य चलने के कारण नहर बंद थी। महाकुंभ हादसा, मृतकों की सही संख्या जानने में अभी आयोग को लगेगा वक्त। महाकुंभ में भगदड़ की वजहों और उसमें मृत लोगों की सही संख्या का पता लगाने के लिए न्यायिक जांच आयोग को अभी और वक्त लग सकता है। इसी वजह से आयोग का कार्यकाल तीसरी बार बढ़ाने की तैयारी है। आयोग हाल ही में एक न्यूज एजेंसी की पड़ताल के दौरान सामने आए तथ्यों को भी परख सकता है। इसके बाद ही आयोग राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपेगा। होटल ताज पहुंचे सीएम योगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार की सुबह अपने वाराणसी दौरे के दूसरे दिन होटल ताज पहुंचे। यहां उन्होंने आगामी 24 जून को प्रस्तावित मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक को लेकर तैयारियों का जायजा लिया। साथ ही सीएम योगी ने इसके संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए। वहीं इस मौके पर मंडलायुक्त S राजलिंगम द्वारा बैठक के संबंध में की गई तैयारियों से मुख्यमंत्री को अवगत कराया गया।
सीएम योगी ने कानून व्यवस्था की समीक्षा, अधिकारियों को दिए कड़े निर्देश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनपद वाराणसी भ्रमण के दौरान सर्किट हाउस सभागार में जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों के साथ बैठक कर जनपद में विकास कार्यों एवं कानून व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने जनपद में गतिमान विकास परियोजनाओं को युद्ध स्तर पर अभियान चलाकर निर्धारित समय सीमा में पूर्ण कराने के निर्देश दिए। कानपुर को ईवी हब बनाने की तैयारी। कानपुर महानगर विकास विजन 2030 के तहत कानपुर के भीमसेन के पास 500 एकड़ क्षेत्र में अत्याधुनिक ईवी पार्क बनाया जाएगा। परियोजना की समीक्षा के दौरान अधिकारियों ने बताया कि परियोजना की अनुमानित लागत 700 करोड़ रुपए होगी। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन PPP मॉडल के तहत इस अत्याधुनिक पार्क को विकसित करेगा। ऑर्केस्ट्रा में गाने की फरमाइश को लेकर हिंसक झड़प। सोमवार की देर रात बस्ती जिले के सोनहा थाना क्षेत्र के दुबौली पड़ाव पर 2 गुटों में हिंसक झड़प हो गया। इस दौरान लाठियां भी खूब चली। दोनों पक्ष ने एक दूसरे पर जमकर पत्थराव भी किया। इस बीच एक बोलेरो व एक बाइक को भी आग के हवाले कर दिया गया। बवाल के चलते बस्ती डुमरियागंज मार्ग पर आवागमन करीब 2 घंटे तक बंद रहा। रेलवे स्टेशन पर भीख मांगने वाले के बैग में मिले इतने पैसे। मथुरा रेलवे जंक्शन पर सोमवार को प्लेटफार्म नंबर 8 पर मृत मिले भिखारी के पास से 91,000 रुपए बरामद हुए। जीआरपी ने शव को मोर्चरी में रखवा दिया है। साथ ही शव की पहचान के लिए आसपास के जिलों के थानों में फोटो भेजे हैं। खरगापुर में 3 करोड़ से बनेगा पशु अस्पताल। निराश्रित गायों, कुत्तों व अन्य पशुओं के इलाज के लिए नगर निगम गोमती नगर के खरगापुर में एनिमल केयर सेंटर बनाने जा रहा है। यह 1 साल में बनकर तैयार हो जाएगा। इसके निर्माण पर 3 करोड़ रुपए से अधिक खर्च होंगे। शहर में निराश्रित पशुओं के इलाज के लिए अभी नगर निगम के पास अलग से कोई अस्पताल नहीं है। अभी चोटिल गायों का इलाज कान्हा उपवन में किया जाता है। यहाँ बेसहारा गायें भी रखी जाती हैं, लेकिन कुत्तों के इलाज को लेकर अभी कोई इंतजाम नहीं है। प्रदेश के 38 DDRC का खर्च उठाएगी सरकार। उत्तर प्रदेश में स्थापित 38 जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्रों को मजबूत करने के लिए योगी सरकार ने इन केंद्रों को राज्य के वित्तीय संसाधनों से संचालित करने का प्रस्ताव तैयार किया है। इससे न सिर्फ इन केंद्रों की कार्य प्रणाली सुधरेगी, बल्कि हजारों दिव्यांगजनों को बेहतर पुनर्वास सुविधाएं भी मिल सकेंगी। लंदन रवाना हुई 1200 किलो आम की पहली खेप। अमरोहा जिले में आम का सीजन जोरों पर है और अब इसका स्वाद विदेशों तक भी पहुंचने लगा है। सोमवार को अमरोहा स्थित मैंगो पैक हाउस से चौसा प्रजाति के 1200 किलोग्राम आम की पहली खेप लंदन के लिए रवाना की गई। इस अवसर पर जिलाधिकारी निधि गुप्ता वत्स ने खुद हरी झंडी दिखाकर निर्यात प्रक्रिया का शुभारंभ किया। शादी में बग्घी पर नोट लगाने को लेकर हंगामा। बिजनौर के स्योहारा थाना क्षेत्र के एक गांव में शादी समारोह आयोजित किया गया था। मुरादाबाद के थाना कांट क्षेत्र से दूल्हा आलोक, जो राजे का पुत्र है, जयपाल की पुत्री से विवाह करने पहुंचा था। जब दूल्हा बग्घी पर बैठा तो दुल्हन का भाई परंपरा के अनुसार नोट लगाने के लिए ऊपर चढ़ा। उतरते वक्त संतुलन बिगड़ने से उसकी टक्कर से दूल्हे की पगड़ी हिल गई, जिससे दूल्हा नाराज हो गया। मिट्टी खनन में वांछित इनामी चांदी कारोबारी गिरफ्तार। माया टीले पर मिट्टी का अवैध खनन कर 3 निर्दोष लोगों की जान लेने का आरोपित 25,000 का इनामी चांदी कारोबारी सुनील गुप्ता उर्फ सुनील चैन को गोविंद नगर पुलिस ने मंगलवार सुबह 11:40 पर बिरला मंदिर क्षेत्र से उस समय गिरफ्तार कर लिया, जब वह भागने की फिराक में था। पप्पू ठेकेदार को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इन आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए 4 टीमें 2 दिन से जुटी हुई थीं। गोविंद नगर थाना क्षेत्र के वार्ड 59 में बैरागपुरा स्थित माया टीला के पास बड़ी भूमि पर चांदी कारोबारी सुनील गुप्ता उर्फ सुनील चैन अपने साथियों की पार्टनरशिप में वाहनों की पार्किंग चलाता है। यहाँ पर धीरे धीरे टीले की मिट्टी खोदाई करके भूमि को समतल करके बाउंड्री वाल की जा रही थी। तो दोस्तों, यह थी आज यूपी के सभी जिलों की खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम बताइए।